बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसका नाम शलजम है। इसे शलगम भी बोलते हैं, आम तौर पे लोग इसको शलजम ही बोलते हैं। शलजम मैंने 1 kg लिए हैं। इसका जायका थोड़ा कड़वा होने की वजह से लोग अक्सर इसको इस्तेमाल नहीं करते, कम पकाते हैं, लेकिन मैं आपको इसके बहुत से फ़ायदे भी बताती हूँ। उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करेंगे। शलजम बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी जिस्म के लिए। ये कैंसर से भी बचाता है, हार्ट रेट इससे हमारा नॉर्मल रहता है। इसके पत्ते हाई कोलेस्ट्रॉल लोगों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर वो पत्ते अपनी खुराक में शामिल करें तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बेहतर हो जाता है। इसी तरह इसमें कैल्शियम प्रोटीन होता है जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें विटामिन ए, एच होता है, ये जो हमारे लंग्स को इन्फ्लेमेशन से रोकता है। शलजम में हाई फाइबर भी होता है। ये स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। शलजम में मौजूद मिनरल्स, ओमेगा 3, प्रोटीन, विटामिन ए, के, सी, बी, गज़िया के इसमें बहुत से फ़ायदे हैं, तो इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। चले मैं बता देती हूँ कि मैंने 1 kg शलजम लेके उसकी एक छोटी छोटी कटिंग कर ली हुई है। इसमें धनिया और 1 सब्ज़ मिर्च भी ली हुई है। धनिया मैंने हाफ गड्डी लिया हुआ। स्पाइसेस इसमें कोई ख़ास नहीं जाने, वही नॉर्मल से हैं कि 1 टीस्पून इसमें नमक है, 1 टीस्पून इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया हुआ है, ज़ीरा मैंने साबुत 1 टीस्पून लिया है, हल्दी 1 टीस्पून है, और इसमें चीनी मैंने 2 टेबलस्पून ली है। 1/4 कप इसमें ऑयल है। प्याज 2 अदद मीडियम लेके बस इसको रफली इस तरह कटिंग कर ली हुई है। चले मैं अब आपको इसकी फटाफट कुकिंग सिखाती हूँ। ये सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ऑयल डालें, साथ ही इसमें प्याज शामिल कर दें। इसको पकाना बहुत ही आसान है, बस हल्का सा प्याज सोते होगा, साथ ही हमने स्पाइसेस इसमें डाल देने हैं। प्याज लाइट सा गोल्डन हो गया है। अब इसमें मैं स्पाइसेस डालूंगी, लेकिन स्पाइसेस से पहले मैं आप लोगों से अक्सर कहती हूँ कि ऑयल इस वक्त बहुत गर्म होता है। अगर इसी वक्त मैं सीधे स्पाइसेस डाल दूंगी तो वो हल्के से जल गए तो उससे फिर टेस्ट खराब हो जाता है सालन का। तो इसलिए ये ज़रूर पानी का छींटा लगाया करें इससे पहले के स्पाइसेस इसमें शामिल करें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें। अच्छी तरह मिक्स करके साथ ही आप इसमें शलजम ऐड कर दें। अब इसमें इतना पानी डालना है कि शलजम इसमें हल्के से डिप हो जाए। 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। 1 गिलास पानी डाल के ये देखें थोड़ा सा पानी और जाएगा। बस इतना पानी डालना है कि इस तरह इसमें शलजम जो है वो डिप हो जाए। मैं इसको कुकर में बनाने लगी हूँ। वेट दूंगी 5 मिनट का, और 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाने हैं। लेकिन आप चाहें तो इसको हल्की आग पे इस तरह 10-15 मिनट अगर पकाएंगे तो ये इस तरह भी आसानी से गल जाते हैं। लेकिन मुझे ये है कि वीडियो ज़रा कम टाइम की बने, तो मैं जल्दी जल्दी इसकी कुकिंग कर रही हूँ। 5 मिनट हो गए हैं। फ्लेम बंद कर दें और वेट इसका उठा दें। स्टीम सारी निकल गई है। अब मैं खोल लूँगी इसको। फ्लेम दोबारा ऑन कर लें। अभी इसमें शलजम तो गल गया है, लेकिन अब हमने हाई फ्लेम करके इसका पानी खुश्क करना है। पानी भी खुश्क करते जाएं और साथ में यूं चम्मच से इसको ज़रा तोड़ते भी जाएं। शलजमों को हल्का हल्का तोड़ेंगे तो ये फिर बहुत मज़े की भुजिया बनती है। शलजम पहले चेक कर लें अच्छी तरह, अगर गल गए हैं तो फिर इसमें अब मैं चीनी भी साथ में शामिल कर दूंगी, ताकि चीनी ने जो पानी छोड़ना है वो भी इसी पानी के साथ सूख जाएगा। चीनी डालने से इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा मीठा, बड़ी मज़े की ये भुजिया होती है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब चम्मच से ज़रा अच्छी तरह से इसको थोड़ा मैश कर लें।
कोई कोई इसमें साबुत और थोड़ा मैश, इस तरह की शक्ल बहुत अच्छी लगती है। शलजम की भुजिया बहुत ही फ़ायदेमंद होती है पेट के लिए स्पेशली। वैसे तो शलजम गोश्त भी बनता है, लेकिन इसकी खाली भुजिया जो है, इससे मैदे की बहुत सारी तकलीफ़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं। एंड में आपने भुजिया को अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब ऑयल अलहदा हो जाए उस वक्त तक इसको फ्राई करते नहीं। ये देखें अब ऑयल अलहदा हो गया। अब मैं इसकी कुकिंग बंद कर दूंगी। शलजम तैयार हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट करती हूँ। व्यूअर्स, शलजम बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं और इसके साथ मैंने मकई की रोटी का कॉम्बिनेशन रखा है। साथ में सैलड हो तो खाने का बहुत मज़ा आता है। मुझे तो इस तरह बहुत पसंद है। आप चाहे इसके साथ कोई भी रोटी खा सकते हैं, चाहे गंदम की, लेकिन मकई की आप बनाकर देखें, इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने मेरी रेसिपी पसंद हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि इसके बगैर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।